हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, मूवी सबटाइटल से आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज मूवी में यूज होती है वही अपनी डेली यूज़ में यूज़ की जाती है। तो इससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो को स्किप करोगे तो आपको कुछ सेंटेंसेस, कुछ ग्रामर के रूल्स आपको सीखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है आपको जरूर लिखते जाइए। ओके, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी जो आने वाली वीडियो कभी मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस, हमारे पास पहला सेंटेंस है, हमारी एक ज़रूरी मीटिंग है इसलिए ये यहाँ है। देखिए, ये का मतलब ये यहाँ पे एक लड़की के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पास में ही है तो बोला इसने ये यहाँ है। ठीक है, हमारी एक ज़रूरी मीटिंग है इसलिए ये है यहाँ है। ठीक है, समझ में आ गया सेंटेंस हिंदी में क्या है। तो वी हैव एन अर्जेंट मीटिंग, हमारी एक ज़रूरी मीटिंग है। वी हैव एन अर्जेंट मीटिंग। ओके, इसलिए ये यहाँ है। दैट्स वाई मतलब होता है इसलिए। दैट्स वाई मतलब इसलिए। सी इज हेयर, सी इज हेयर, सी लड़की के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ है। ओके, तो वी हैव एन अर्जेंट मीटिंग, हमारी एक ज़रूरी मीटिंग है। दैट्स वाई सी इज हेयर। ओके, मेरी एक मीटिंग है। आई हैव अ मीटिंग। ठीक है, आई हैव अ मीटिंग। बट यहाँ पे क्या है, अर्जेंट लग गया। ठीक है, अर्जेंट उससे पहले लगा है आर्टिकल, एन का यूज होएगा, क्योंकि अर्जेंट वोवल साउंड दे रहा है, AEIOU हिंदी वोवल साउंड। ओके, तो वी हैव एन अर्जेंट मीटिंग इसलिए एन का यूज हुआ है, अर्जेंट स्पेल एन का। ओके, दैट्स वाई शी इज हियर, इसलिए ये यहाँ है। गॉट इट। हमें अभी निकलना है। वी हैव टू लीव राइट नाउ, वी हैव टू लीव राइट नाउ। देखिए, कई बार आप दूसरों घर पे होते हैं तब आप क्या बोलते हैं, यार मुझे अभी निकलना है। ठीक है, ये बोलते हैं ना, बट यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी। ठीक है, तो वी हैव टू लीव नाउ, मुझे अभी निकलना है तो आई हैव टू लीव नाउ, या मुझे अभी जाना है। ठीक है, हिंदी का अर्थ अलग निकल सकता है। ओके, हैव टू, हैव टू का मतलब होता है कोई भी काम करना है। ठीक है, करना पड़ता है या करना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। ठीक है, आई हैव टू मीट, मुझे मिलना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है। ओके, सब्जेक्ट आप चेंज कर दीजिए। बट अगर ही सी इट नेम सिंगुलर है तो हैज टू का यूज होगा। ओके, जैसे कि उसे जाना है तो ही हैज टू गो। ठीक है, सी हैज टू गो, नेम लगा दो, राम हैज टू गो, राम को जाना है। ठीक है, हम देरी से चल रहे हैं तो वी आर रनिंग लेट। हम देरी से चल रहे हैं मतलब हमें देर हो रही है, मतलब हम देरी से ऑलरेडी, मतलब देरी से चल रहे हैं, कहने का ये मतलब है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो वी आर रनिंग लेट, हम देरी से चल रहे हैं। और एक सेंटेंस होता है, हमें देर हो रही है, इसको आप बोलिए वी आर गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। ओके, उसे देर हो रही है, ही और सी इज गेटिंग लेट। ओके, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। ओके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू ऑफ टू, लिख लीजिए इसको, वेयर आर यू ऑफ टू। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग सेम है, अर्थ यही है आप कहाँ जा रहे हो। या फिर वेयर आर यू हीडिंग टू, वेयर आर यू हीडिंग टू, HEADING। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है, तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। ओके, तौलिए को बाहर सुखाने के लिए, पुटिंग द टॉवल आउट टू ड्राई, पुटिंग द टॉवल आउट टू ड्राई। क्या तुम आने से पहले मुझे नहीं बता सकती थी। ठीक है, सेंटेंस समझ में आ गया। तो कुडंट यू टेल मी बिफोर कमिंग, कुडंट, कुड नॉट, यू टेल मी बिफोर कमिंग। ठीक है, इंटू नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब इसमें क्वेश्चन भी है और नहीं का यूज हो रहा है, नोट का भी। ओके, तो दोनों का यूज हो रहा है इसलिए कुडंट आ गया। ओके, तो कुडंट मतलब मॉडल्स, कुडंट यू टेल मी बिफोर कमिंग, तुम मुझे नहीं बता सकती थी, बिफोर से पहले, कमिंग मतलब आने से पहले। ठीक है, बिफोर के बाद में अगर वर्ब आई है तो आईएनजी लेकर आएगी। ओके, तो बिफोर कमिंग। ओके, समझिए, बिफोर गोइंग जाने से पहले, बिफोर ईटिंग खाने से पहले, अगर बिफोर के बाद में कोई वर्ब आए तो आईएनजी लेकर आएगी। ओके, तो कुडंट यू टेल मी बिफोर कमिंग, क्या तुम आने से पहले मुझे नहीं बता सकती थी।
ठीक है। सेंटेंस देखिए, कुडंट यू टेल मी, क्या तुम मुझे नहीं बता सकती थी, ठीक है, बिफोर कमिंग, आने से पहले। जैसे कि कुडंट यू स्टडी, क्या तुम पढ़ नहीं सकते थे। कुडंट यू ईट, क्या तुम खा नहीं सकते थे, ठीक है, क्या तुम खा नहीं सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुडंट मतलब सकते थी यूज हो रहा है। यह मेरी गलती है, इट्स माई फॉल्ट। ओके, सिंपल सेंटेंस है। यह मेरी गलती है, इट्स माई फॉल्ट। ओके, इट्स माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है। ठीक है, मैं फिर से नहीं आऊँगी। फाइन, आई वॉन्ट कम अगेन। ठीक है, आई वॉन्ट मतलब मैंने बताया आपको विल नॉट। ओके, इसको सीधा बोलिए आप, आई वॉन्ट शॉर्ट में। आई वॉन्ट कम अगेन, मैं दोबारा नहीं आऊँगी, या मैं फिर से नहीं आऊँगी, मैं वापस नहीं आऊँगी। ठीक है, फ्यूचर का सेंटेंस है। क्या तुमको गायब होने से पहले मुझे नहीं बताना चाहिए था, ठीक है। शुडंट यू, देख दोनों वही वही सेंटेंस है, नोट का भी यूज हो रहा है और क्या का भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो शुडंट यू हैव टोल्ड मी बिफोर यू डिसअपेयर्ड, डिसअपेयर्ड मतलब गायब। ओके, शुडंट यू हैव टोल्ड मी, क्या तुम्हें नहीं बताना चाहिए था मुझे, बिफोर यू डिसअपेयर्ड, कि तुम गायब हो गए। ओके, तो शुडंट यू हैव टोल्ड मी बिफोर यू डिसअपेयर्ड, क्या तुमको गायब होने से पहले मुझे नहीं बताना चाहिए था। ओके, जैसे कि सेंटेंस समझिए, पहले एक सिंपल सेंटेंस बताता हूँ आपको मैं, जैसे कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तो यू शुड हैव टोल्ड मी, मतलब कोई भी काम करना चाहिए था, मतलब चाहिए था कोई भी काम, तो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। समझिए, कोई भी काम करना चाहिए था, जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। ओके, तुम्हें पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड। ठीक है। ओके, अब ये इंट्रोगेटिव हो गया, तो ठीक है, तो शुड पहले आ गया और नेगेटिव भी है तो नोट भी आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट हो गया, तो यू हैव ऐसे कैसे, टोल्ड हो गया, मी हो गया, बिफोर यू डिसअपेयर, डिसअपेयर मतलब गायब। ओके, जरूर, मैंने विक्रांत से कहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर रहूंगा। ओके, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स मतलब होता है जरूर या बेशक, ऑफ कोर्स। ओके, आई टोल्ड विक्रांत, मैंने विक्रांत को कहा या बताया, ठीक है। टोल्ड पास्ट का है। आई वुड, ठीक है, आइड मतलब आई वुड, ओके, बी ऑन लीव, आई वुड बी मतलब रहना या होना। ओके, तो आई वुड बी ऑन लीव, मैं छुट्टी पर रहूंगा या होऊंगा, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। ओके, तुम मेरे कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हो। ओके, सेंटेंस समझ में आ गया। सेंटेंस कौन टेंस का है नहीं पता लगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। ओके, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके, तो सब्जेक्ट यू, तुम, आर, यू के साथ में आर। ओके, नेगेटिव है तो नोट लग गया। रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो आईएनजी हो गया। टू माई कॉल एंड मैसेज, ओके, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, तुम जवाब नहीं दे रहे हो, टू माई कॉल, मेरे कॉल का और मैसेज का। ठीक है, सब मुझसे पूछ रहे हैं, एवरी वन हैज़ बीन आस्किंग मी। ठीक है, एवरी मतलब सब, हर कोई, हैज़ बीन, एवरी वन के साथ में हैज़ का यूज होएगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि एवरी वन मतलब बहुत सारे लोग हैं तो हैव का यूज कर दे, नहीं, एवरी वन के साथ में हैज़ का यूज होएगा, एवरी वन, एवरीबडी। ओके, ठीक है, तो हैज़ बीन, देखिए, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब कोई भी काम कर रहे हो, कुछ समय से कोई भी काम कर रहे हो, तब यूज होता है ये। ठीक है, तो सब मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है, तो पूछ रहे हैं तो इसे अभी नहीं पूछे, पहले से ही पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ दिनों से पूछ रहे हैं, तो एवरी वन हैज़ बीन आस्किंग मी, सब मुझसे पूछ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मैं मैं यहाँ 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो आप पूछते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। जैसे कि हम यहाँ सोमवार से रह रहे हैं, ठीक है, तो कोई समय से रह रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं वी हैव बीन स्टेइंग हेयर सिंस मंडे। ओके, तो ये होता है, तो सब मुझसे पूछ रहे हैं तो कुछ समय से, कुछ दिनों से पूछ रहे हैं, तो एवरी वन हैज़ बीन आस्किंग मी। ठीक है, ऐसे अगर आपको लगाना है कुछ दिनों से,
तो आप बोल सकते हैं फॉर फ्यू डेज। ओके, कुछ दिनों से मुझसे पूछ रहे हैं। ओके, अगर तुम तुम्हारे माता पिता से मिलने में मेरे साथ असहज हो तो, इफ़ यू आर सो अनकंफर्टेबल। ओके, इफ़ यू आर सो अनकंफर्टेबल, यदि आप इतने, सो का मतलब यहाँ पे इतने हो जाएगा, ठीक है, इतने असहज हैं तो, ठीक है, इफ़ यू आर सो अनकंफर्टेबल विद मी, समझिए, इफ़ यू आर सो अनकंफर्टेबल विद मी, अगर आप इतने असहज हैं मेरे साथ, ठीक है, इफ़ यू आर सो अनकंफर्टेबल विद मी, अगर आप मेरे साथ इतने असहज हैं, मीटिंग योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता से मिलने में, ठीक है, तो, ठीक है, अगर तुम तुम्हारे माता पिता से मिलने में मेरे साथ इतने असहज हो तो, इफ़ यू आर सो अनकंफर्टेबल विद मी मीटिंग योर पेरेंट्स। सेंटेंस देखिए आगे क्या है। ठीक है, चलो छोड़ देते हैं। फाइन, लेट्स कॉल इट क्विट्स, लिख लीजिए। इसका मतलब होता है लेट्स कॉल इट क्विट्स, मतलब रिलेशनशिप ख़त्म करना, या फिर चलो छोड़ देते हैं। कोई भी, आप कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई भी वर्क, ठीक है, तो आप बोलिए लेट्स कॉल इट क्विट्स, चलो छोड़ देते हैं। ओके, लिख लीजिए लेट्स कॉल इट क्विट्स, चलो छोड़ देते हैं, रहने देते हैं फिर। आज बहुत काम है, मुझे देर हो जाएगी। देर इज लॉट्स ऑफ वर्क टुडे, देर इज लॉट्स ऑफ वर्क टुडे। आई विल बी लेट, आई विल बी लेट मतलब मैं देर हो जाऊंगा, या मैं देरी, मुझे देरी हो जाएगी। ओके, तो देर इज लॉट्स ऑफ वर्क टुडे, आज बहुत काम है आज, एंड आई विल बी लेट, मुझे देर हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो मैं निकलती हूँ। ठीक है, तो मैं निकलती हूँ। ओके, आई लीव देन, आई लीव देन मतलब आई विल लीव देन, इसका मतलब होता है तो मैं निकलती हूँ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, विल का यूज़ हो रहा है तो मैं निकलूंगी, होता है इसका मतलब ये भी। लेकिन जब आप कोई भी काम तुरंत करते हैं, जैसे कि कई बार आप बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, आई विल ड्रॉप यू, आई विल ड्रॉप यू। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ मतलब कोई भी काम आप करने जा रहे हो, फ्यूचर में करोगे, इसलिए विल का यूज करते हैं। पर हिंदी में ता, कोई भी काम कर देता हूँ, ता हूँ अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, आई कॉल यू लेटर, आई कॉल यू लेटर। ओके, समझिए इस तरह अर्थ निकलता है। ओके, घर पर कोई नहीं है, देर इज नो वन एट होम, देर इज नो वन एट होम मतलब घर पर कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है। ओके, देर इज नो वन एट होम, घर पर कोई नहीं है। ठीक है, जब आप बोल सकते हैं, आपको बोलना हो घर पर कोई नहीं है, देर इज नो वन एट होम। ओके, मुझे लगता है मुझे खुद खाना बनाना और साफ करना पड़ेगा। आई गेस आई हैव टू कुक, देखिए विल हैव टू, इसका मतलब होता है कोई भी काम करना पड़ेगा। ओके, लिख लीजिए कोई भी काम करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू थिंक। ओके, आई विल हैव टू थिंक, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। मुझे पूछना पड़ेगा, आई विल हैव टू आस्क। आई विल हैव टू कुक, मुझे पकाना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। ओके, तो आई हैव टू कुक एंड क्लीन अप, क्लीन अप मतलब साफ करना, बाय माई सेल्फ खुद से। ओके, आई गेस आई हैव टू कुक, मुझे खुद, आई विल हैव टू कुक मुझे पकाना पड़ेगा, एंड क्लीन अप साफ करना पड़ेगा, बाय माई सेल्फ लगा मतलब खुद से। ओके, तो आई गेस आई विल हैव टू कुक एंड क्लीन अप बाय माई सेल्फ, जो खुद से खाना बनाना और पकाना और साफ करना पड़ेगा। बस 5 मिनट रुको, जस्ट वेट 5 मिनट्स, जस्ट वेट 5 मिनट्स। मैं विक्रांत को बताता हूँ या बता देता हूँ, आई विल टेल विक्रांत, देखिए वही सेंटेंस है, देखिए आई विल टेल विक्रांत। ठीक है, हिंदी में अर्थ निकल रहा है ता हूँ, मतलब कोई भी काम कर देता हूँ, तो विल का यूज़ करना है आपको। ओके, ऐसे नहीं आई टेल विक्रांत, विक्रांत को बताता हूँ, नहीं, विल लगाना है। आई टेल विक्रांत, मैं विक्रांत को बता देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यही था, और मुझे उम्मीद है आपको सेंटेंसेज यूज़फुल लगे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।